देखो दोस्तों, सब्जेक्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि यस भाई 5 झटके 5 साल में एफआईआई ने देने हैं, डीआई ने देने हैं। लेकिन उसके बाद में आज आप देखिए कि 3-4 सेशन से अगर एफआईआई ने बाई किया हुआ है तो आज की डेट में वो सेलर्स क्यों रही हुई हैं उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन वो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको झटके पर झटके लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि देश की पॉलिसी चेंज हो जाती है, देश की फेनोमेना चेंज होती रहती हैं और ग्लोबल सिनेरियोज भी चेंज होते रहते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, एफआईआई की सेलिंग और डीआई की सेलिंग सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब रही बात कि अमेरिका के ऊपर जो आपने देखा हुआ कि वो अपना रेट को कटअप कर रही हैं, तब तक में उनका देखा जाएगा जब तक वो लोग ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देते हैं कि हम तब के बाद में इसको अभी रेट को कटअप कर रहे हैं, तब तक उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि डीआईएच की बात तो छोड़ दो, एफआईआई का डिपेंड करता है किसके ऊपर, अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आप भी जानते हैं। तो आज की जो बिकवाली आई है वो बिकवाली सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आई है, क्योंकि हॉक पॉक की कंडीशन बन रही है। अब हॉक पॉक कंडीशन जो भी बन रही हो, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट, हम लोग इंडियंस हैं और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, इंडिया की जो सरकार आई हुई है उसके ऊपर हमें फुल्ली और पूर्ण विश्वास है। अब रही बात कि सिनेरियो चेंज होते रहेंगे, सिनेरियो चलते रहेंगे, सिनेरियो जाते रहेंगे। मार्केट को क्या चाहिएगा, जब भी ओवर वैल्यूएशन है, डीआईआई जब भी सेल करेंगी, एफआईआई जब भी सेल करेंगी तो डीआईआई की कोई भी हिम्मत नहीं है कि रिटेलर्स के बिना वो मार्केट को सस्टेन कर सकें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो पंटर्स हैं, बड़े बड़े आपके ऑपरेटर्स हैं, वो लोग हमेशा ही मौके के ताक में रहते हैं। वो लोग हमेशा ही हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर्स को मतलब जो है मुहारा बनाते हैं कि यस हम इसके बाद में हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। उन्होंने अपना कोई भी पैसा नहीं लगाना है। जो आपका पैसा आया हुआ है म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू, उनको उसमें ही गेम खेलना है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको मानो चाहे आप ना मानो। कोई भी ऑपरेटर, कोई भी बड़ा आदमी, बड़े आदमी मतलब वो हैं जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, वो आज के टाइम पर जो अपने पर्सनल मेंटेनेंस के लिए सीएज रखते हैं या उसके बाद में अपने फंड को मैनेज करने के लिए रखते हैं, वो लोग अभी कहीं ना कहीं अपने सलाहकारों को, अपने उनको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, या जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो उनको भी सलाह दे रहे हैं, भाई अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। लेकिन अगर मैं उस चीज को रोकता हूं तो आप लोगों को दिक्कत आती है। कई लोग इस बात को बोलते हैं, भैया 50,000 चला जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा। अब कर लो, घंटा कर लो, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं करना है। आपने आज के टाइम पर कोई भी लमसम नहीं करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत छोटा सा मैं वीडियो डाल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मीन्स कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो कि आपके खिलाफ हो, आपके पैसे के खिलाफ हो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे तब आप नीचे का इंतजार करोगे, नीचे का इंतजार करोगे। उसके बाद में क्या होगा, आप चाहोगे कि मार्केट उस लेवल पर जाए जहां पर थी, तो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं दिखेगा। ग्रोथ नहीं दिखेगा तो आप उसके बाद में कहां रहोगे, आगे रहोगे। तो बात कर लेते हैं 5 फैक्टर्स की, जो कि 5 के 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपको, आपके पैसे को दीमक की तरीके से खा जाएंगे। सबसे पहली बात तो क्या होती है, हाई राइज मार्केट में हमने इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात क्या होती है, हमने एसआईपी का सहारा लेना है। तीसरी बात क्या होती है कि कभी भी हमने एज के मुताबिक इन्वेस्ट करना है। अगर मान लिया हमारी एज 50 इयर्स है तो 50% हमारा कहां जाना चाहिए, सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए, और 50% हमारा कहां जाना चाहिए, वो जाना चाहिए इक्विटी के अंदर जाना चाहिए, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो। उसके बाद में 3 बातें बता दिया। चौथी बात क्या हो रही, चौथी बात ये हो रही है कि हम लोगों को टैक्सेशन के डर से, हम लोग टैक्सेशन से डर से क्या होते हैं कि बहुत सारे टैक्स के फंड ले लेते हैं। अभी हमने उन बातों को अवॉइड करना है, टैक्स के फंडों को हमने नहीं लेना है। और उसके बाद में ये होगी 5वीं बात क्या करनी, 5वीं और अंतिम बात बट नॉट लीस्ट है ये। 5वीं और अंतिम बात में क्या करनी है, हमने अपने गोल के पैसे को, कभी भी गोल के पैसे को, जब भी मार्केट हाई राइज में हो तो उसके बाद में हमने पैसे को निकाल लेना है। हमेशा कोशिश करना हमने अपने पैसे को निकाल लेना है। कभी भी ये नहीं सोचना है
कि यार मार्केट इसके बाद में कहां पर जाएगी या जाएगी तो मेरा इतने % का गेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये 5 बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद में मैं आज के सेशन को अभी क्लोज करता हूं। सवेरे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, मैं मेहनत कर रहा हूं, यस डेफिनेट है, अच्छी खासी मेहनत करता हूं, आप लोगों को सारी बातें बताता हूं, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।